कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 10-10 साल की सज़ा हो गई। हमने सिर्फ जज का कॉन्डक्ट, डेटे, टाइम बताकर बरियत ले लेनी है इस मुकदमे में। सिर्फ टाइमिंग ही आपके लिए काफ़ी है। दोबारा जज साहब एक और चुपके से कोई कमरे में कोर्ट सेटअप करते हैं 5 बजे। अपनी मर्ज़ी के गवाह वहाँ ले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के वकील वहाँ ले जाते हैं। हमें नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है। मजाक उड़ गया ना। कानून, आइन, वकील, रोल, हमारा फंक्शन दफन हो गया कल। और वहाँ चुपके से जाके जज साहब ने, ये मुझे सुनाते हुए मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मैं आपको बता क्या रहा हूँ, पर बताना तो पड़ेगा आपको। वहाँ जाके जज साहब ने 5:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कार्रवाई की घर नहीं गए कि मैं ये केस सारे गवाह आज ही सुनूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में रात 12 बजे अगले दिन तक नॉन स्टॉप हम अदालत में एंटर हुए। सुबह 9 बजे हमें रात 7 बजे अदालत से अडयाला से बाहर कर दिया गया। और जज साहब कल 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूँ 18 गवाह उन्होंने खुद क्रॉस एग्जामिन करवा लिए किसी और वकील से। रात को एक सवालनामा आधी रात के बाद हमारी गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब को थमा दिया गया। इन तमाम हालात के बाद हम एक ही काम कर सकते थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हम दस्तक दे सकते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आके पटिशन्स कर सकते थे। आज 2 पटिशनें आई। जज साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए, उनको हटाया जाए। और जज साहब ने जो डिफेंस काउंसल्स अपॉइंट किए और वकला को हटाया, ये गैर आइनी उनका इकदाम था, गैर कानूनी इलीगल एक्ट था। और एक सेपरेट रिट पटिशन आई है सिकंदर जुल्करनैन साहब के बिहाफ पर एज पटिशनर्स और बैरिस्टर तैमूर मलिक के बिहाफ पर मैंने फ़ाइल की। हामिद खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब कोर्ट में मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहन अलीमा ख़ान मौजूद थी और हमें मौका मिल गया। हमने चीफ़ जस्टिस साहब से मौका पाते ही अपनी तमाम गुजारिशात मुख्तसर अल्फाजों में उनके आगे रख दी कि हमारे साथ इमरान खान साहब को छोड़ दें, वकला के साथ क्या हुआ है आपको हम वो ज़रूर बताना चाहते हैं। ये वकला का मामला है, ये हमारे प्रोफेशन की बात है, ये हमारी वकला बरादरी के ऊपर ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि लॉयर्स को प्रोसीडिंग से बाहर बिला जवाज़ उनको निकाल दिया जाए कि आप इस शख्स का दिफा नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं निभाएंगे। और हम अदालत से बाहर। और आज सुबह जब आधी कानूनी टीम अडयाला जेल दोबारा गई तो उनकी एंट्री बैन थी। सो हमने यहाँ टाइमली पटिशन दायर कर दी और वो टाइमली पटिशन पे समात भी आमिर फ़ारूक साहब, चीफ़ जस्टिस साहब ने हमारी गुजारिशात सुन ली और हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ इसको जल्द अज जल्द इसको समात के लिए इसको लगाएं, ये जज साहब को रोकें। ये जज साहब तुले हुए हैं सज़ा देने पर बाय हुक और बाय क्रुक। जो भी उनको मेथडोलॉजी मिले, उन्होंने सारी रात काम किया और उन्होंने सारी रात मेहनत की है, तो आप उन्हें रोक दें। तो हमने तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार किया कि हमारे केसेस लग जाएं, मगर हमारे केसेस पहले की तरह ही नहीं लगे। और हमें यहाँ से मीनवाइल आप ही के थ्रू, मीडिया के थ्रू इतला मिल गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 10-10 साल की सज़ा हो गई। मुझे एक सहाफ़ी भाई ने अंदर से इतला दी कि आपको बताना चाहता हूँ अंदर क्या हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सवाल जवाब जज साहब ने करने शुरू किए तो 1 घंटा पहले तो इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा कि साइफ़र किधर है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि साइफ़र ना मेरी ज़िम्मेदारी है ना मेरे पास है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी है। ये जुमला सुनते ही अबू इसनाद जुल्करनैन साहब ने कहा मैं आपको 10 साल की सज़ा सुनाता हूँ, जिस पे खान साहब की रिस्पॉन्स थी एक लंबा सा कहका और वो अदालत से बाहर निकल गए। सो ये है सर अभी तक की रुदाद। इट इज़ अ वेरी अगली डे, इट इज़ अ डार्क डे। इसको जितना भी कंडेम किया जाए कि आज ये ट्रायल लीगली कंक्लूड नहीं हो पा रहा था। लीगली कानूनी टीम का प्रोसिक्यूशन, 3 प्रोसिक्यूटर्स। सो मुझे हैरत जज साहब पे है कि जज साहब कहाँ से इतना हौसला लाएँ, बार बार गिरने के बाद, बार बार गलतियाँ करने के बाद, बार बार फॉल्टिंग
कॉन्टीन्यूसली ही वॉज एट फॉल्ट, कॉन्टीन्यूसली डिफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करते रहे, कॉन्टीन्यूसली एरोनियस प्रोसीजर अडॉप्ट करते रहे, कॉन्टीन्यूसली कानून की गलत तशरीह करते रहे और उनको इजाज़त ये मिलती गई कि वो जो उनका दिल करता है वो करें। एंड में वही होता है, अंजाम भी बता दूँ आपको, जिस दिन यही कैमरे होंगे, यही जो लोकेशन होगी, यही जगह होगी, कितने दिन होंगे देखते हैं। नंबर 1, कितने मिनट अंदर लगेंगे इसको ओवरटर्न करने को, इस मजाक को, इस कन्विक्शन को। मेरा ख्याल है जज साहब 3-4 दिन से तो यही सोचते रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 2 साल का केस है। तो मैं पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये 10 साल 14 साल और डेथ का केस नहीं है, तो उन्होंने आज ये सज़ा, गैर कानूनी सज़ा सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस होते हुए सुना कैसे दी। नंबर 1, और यहाँ आके सिर्फ यही बताने की देर है कि इन जज साहब ने इनका कॉन्डक्ट, पहली बात है कि मुल्ज़िम ने अपना कॉन्डक्ट एक्सप्लेन नहीं करना होगा, हमने सिर्फ जज का कॉन्डक्ट, डेटे, टाइम बताकर बरियत ले लेनी है इस मुकदमे में। इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। हलीमा आपा मौजूद हैं, फैमिली